रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी। दूर तो ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सोनू अपनी टूटी चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर रमेश काका 10 रुपए में इतनी स्वादिष्ट चिकन करी कैसे बेचते हैं? तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई दी। सोनू धीरे से उठा और बाहर झांका। वो रमेश काका थे। कंधे पर पुराना थैला, चेहरे पर गंभीरता और कदम गांव के बाहर की तरफ बढ़ते हुए। इतनी रात को काका कहाँ जा रहे हैं? सोनू चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। गांव की गलियां सुनसान थीं, चांदनी टूटी दीवारों पर पड़ रही थी। रमेश काका गांव के बाहर पुराने खंडहर जैसे मकान के सामने जाकर रुके। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चले गए। सोनू झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे धीरे वो खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांककर देखने लगा। फिर जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। अंदर करीब 15 छोटे बच्चे बैठे थे। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ भूख से कमजोर लग रहे थे। जैसे ही काका आ गए। अरे अरे, सब लाइन से बैठो, आज सबको चिकन करी मिलेगी। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठे। रमेश काका थैले से बड़े डिब्बे निकालने लगे। गर्मा गर्म खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। काका आज ज्यादा देना। तू तो पूरा बर्तन खा जाएगा रे। सारे बच्चे हंसने लगे। बाहर खड़ा सोनू सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये है असली रात। कौन है बाहर? सोनू घबरा गया। धीरे धीरे बाहर आया। मैं हूँ काका। अरे सोनू, तू यहाँ क्या कर रहा है? माफ करना काका, मैं आपका पीछा कर रहा था। कुछ पल खामोशी रही। फिर रमेश काका अंदर आजा बेटा। सोनू अंदर गया। एक छोटा बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया। भैया आप भी खाना खाओ। सोनू की आंखें भर आईं। वो रमेश काका के पास बैठ गया। काका, आप ये सब क्यों करते हो? रमेश काका कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मैंने बचपन में बहुत भूख देखी है। कई रातें बिना खाना खाए सोया हूं। तब मैंने कसम खाई थी, अगर कभी जिंदगी में कुछ बना तो किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा। सोनू ध्यान से सुन रहा था। लोग सोचते हैं मैं बेवकूफ हूं, लेकिन बेटा, पैसे से बड़ा सुख किसी भूखे का पेट भरने में होता है। उधर गांव के प्रधान जगदीश के आदमी सब देख चुके थे। फकीरा भागता हुआ प्रधान के पास पहुंचा। मालिक, राज पता चल गया। जल्दी बोल। रमेश रात को गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाता है। जगदीश जोर से हंस पड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। कल से पूरे गांव में खबर फैला दो कि रमेश की दुकान बंद होने। अगली सुबह पूरे गांव में अफवाह फैल गई। रमेश काका बर्बाद हो गए, अब दुकान बंद हो जाएगी। सोनू भागता हुआ दुकान पहुंचा। रमेश काका चुपचाप बैठे थे। काका, चिंता मत करो। अब क्या होगा बेटा? अब ये लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ोगे, मैं आपके साथ हूँ। पूरे गांव वालों को सच्चाई पता चल गई। फिर गांव रमेश काका के साथ खड़ा हो। कोई मुफ्त में सब्जियां देने लगा, कोई चावल, कोई मसाले, यहाँ तक कि गांव की औरतें भी मदद करने। कुछ महीनों बाद वही छोटी सी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आने लगे। दुकान के बाहर नया बोर्ड लगा, रमेश और सोनू भोजनालय। नीचे लिखा था, यहाँ खाना नहीं, प्यार परोसा जाता है। सोनू बोर्ड देखकर मुस्कुराया। काका, सपना सच हो गया। मेहनत और नेक नियत कभी हारती नहीं बेटा। गरीब होना कमजोरी नहीं, कमजोर सोच असली गरीबी होती है। जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए दया हो, भगवान हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। पैसा कमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दिल जीतने वाले बहुत कम होते हैं।